हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है एंड बिजनेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको इन सब के बारे में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर लेना। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो बेसिकली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स 3 पार्ट में डिवाइड है: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सो फर्स्ट इज सर्वाइवल. Basic purpose of every organization is to survive and exist in the competitive market for long period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost and earn profit. जो हर ऑर्गेनाइजेशन है, हर बिजनेस का बेसिक पर्पस यही है कि वो जो मार्केट है उसमें सर्वाइव कर पाए, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए उसका बिजनेस रन करे। फॉर एग्जांपल अपन ने 2020 में बिजनेस ओपन किया और वो 2021 में क्लोज हो गया, मतलब उसका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा था। और जो उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, जो उसने पैसे लगाए, वो कॉस्ट भी वो कवर नहीं कर पाना, मतलब वो जो उसने इन्वेस्ट किया वो पैसे भी नहीं उसको प्रॉफिट में मिल पा रहे, तो उसका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में। ओवरऑल देखा जाए कि उस बिजनेस की सेल ही नहीं हो पा रही है, तभी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो हर बिजनेस को ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जो बिजनेस है वो मार्केट में सर्वाइव करे बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, और इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। जब वो उसकी कॉस्ट कवर कर पाएगा और प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, प्रॉफिट अर्न करेगा तब भी वो सर्वाइव कर पाएगा। सेकेंड है प्रॉफिट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वाइवल क्यों ज़रूरी है, और सर्वाइवल के लिए ही प्रॉफिट जो है अर्न करना बहुत ज़रूरी है। और हर बिजनेस का यही मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। तो प्रॉफिट जब वो अर्न करना स्टार्ट कर देगा तो इसका बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा और एक्सपांड होगा। मतलब पहले क्या एक ही स्टेट में था, अब दूसरी स्टेट्स में भी उसकी ब्रांच है और 2-3 स्टेट्स में उसकी ब्रांच है, तो मतलब वो ग्रो कर रहा है, उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है और वो ग्रो कर रहा है। तो ये सर्वाइवल और प्रॉफिट बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं एक बिजनेस के लिए। थर्ड है ग्रोथ. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपांड देयर एक्टिविटीज़. जो अगर बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा होगा फिर वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। पहले एक स्टेट में ब्रांच थी, अब दूसरे स्टेट में होगी, फिर तीसरे स्टेट में, फिर धीरे धीरे करके दूसरी कंट्रीज़ में भी ब्रांच होगी। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है मस्ट ग्रो एंड एक्सपांड देयर एक्टिविटीज़, तो उनको ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स. ज़्यादा सेल होगी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगी. नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर, अगर एक ही स्टेट में आपका बिजनेस है तो ज़्यादा ग्रो कर पाएगा ही नहीं, उसी स्टेट के आसपास रहेगा। लेकिन आपने दूसरे स्टेट में भी उसकी एक ब्रांच खोली, ऐसे करके बहुत सारी स्टेट में ब्रांच खोली, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, पब्लिक अवेयर होंगे आपके बिजनेस के बारे में। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारी जो कंपनीज़ होती हैं, आपने देखा होगा आजकल हर कंपनी बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च करती, बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करती है। क्योंकि अगर वो एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सिर्फ वो सोप मैन्युफैक्चर करेगी तो उसकी प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं रहेगी। एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट द ब्रांड हिमालय, सब लोगों को पता है। अगर उसका सिर्फ सोप ही वो करता है तो इतना ज़्यादा ग्रो करता है क्या? नहीं। तो ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा होने चाहिए, एक ही कैटेगरी के नहीं होने चाहिए, बहुत सारे कैटेगरीज के होने चाहिए। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रख सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ कम होंगे तो जो है काम डिले होगा, लेट होगा, काम लेट होगा तो ग्रोथ भी लेट होगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एम्प्लॉयज़ अगर सफिशेंट रहेंगे तो वर्क डिले नहीं होगा और उसकी ग्रोथ में भी कोई डिले नहीं होगा। तो ये तीनों जो है पॉइंट्स वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं।
अब हम लोग पढ़ते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे फर्स्ट है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कस्टमर के अकॉर्डिंग, और क्वालिटी प्रोडक्ट ही मार्केट में सप्लाई होनी चाहिए बिजनेस के थ्रू। तो कस्टमर्स प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट्स ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी। मतलब जो क्वालिटी वो लोग चाहते हैं वो क्वालिटी ही मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, तो कस्टमर उसको ही बाई करेंगे, परचेस करेंगे, एंड आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। और उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल होना चाहिए ताकि वो अफोर्ड कर पाए। दे आर क्वालिटी कॉन्शियस, वो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं एंड एक्सपेक्ट्स वैल्यू फॉर मनी। हम लोग भी जब कुछ पे करते हैं तो अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि इस क्वालिटी अच्छी हो। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पे करे हैं, बहुत ज़्यादा पैसों में परचेज़ किया है कोई प्रोडक्ट, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो अपन ने पैसे दिए उतने की वो प्रोडक्ट वैल्यू रखना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है बिजनेस प्रोवाइड करे, और जो अपन अमाउंट दे रहे हैं उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ही उसकी क्वालिटी रहे, वरना जो कस्टमर है वो परचेस नहीं करेगा। ओके, अब क्वालिटी मीन्स क्या होता है? तो क्वालिटी में मीन्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट क्वालिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कस्टमर गुड्स सच एज रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, scooter, the quality may mean durability for products like pressure cooker, gas cylinder, etc. quality may mean safety। तो जो रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, स्कूटर, ये जो प्रोडक्ट्स है, ड्यूरेबिलिटी मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो चले, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो जो है वर्क करे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, इनकी क्वालिटी क्या होगी कि वो ड्यूरेबल हो, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक वो चले, वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक उसको यूज़ कर सके। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, इनकी क्वालिटी क्या होगी कि वो सेफ़ रहे, उनसे कुछ हार्म नहीं हो, उनको यूज़ करे। तो जैसे प्रेशर कुकर बर्स्ट हो जाता है, कभी कभी सिलेंडर भी बर्स्ट हो जाता है, तो सेफ्टी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्वालिटी क्या होगी कि वो सेफ़ रहे यूज़ करने में। और फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स लाइक पल्सेस, स्पाइसेस, मेडिसिन एक्सेट्रा, जो दाल होती है, जो मसाले होते हैं, जो दवाइयाँ होती है, अपन लोग उनको कंज्यूम करते हैं, अपन उनको खाते हैं, तो अपन अपने हेल्थ के साथ कुछ भी हार्म या डैमेज नहीं करेंगे। सो इन प्रोडक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि इनकी क्वालिटी अच्छी हो। क्वालिटी किस वे में? प्योरिटी, ये प्योर हो, इनमें कोई केमिकल्स ना हो। तो कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है। To survive in the market for a long run and to maintain the goodwill, the businessman must supply products with right quality at right price। प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके प्राइस से मैच होनी चाहिए, मतलब जितना अपन प्राइस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। Unfair trade practices includes black marketing, hoardings, overcharging, etc. Exaggerated in advertisement about uses of products is also unfair trade practice. With this practice, businessman will not only lose his reputation but it is also punishable under law। जो business है वो unfair trade practices ना करे। उसमें क्या आता है? ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। होर्डिंग्स मतलब किसी चीज़ को स्टोर करना, उसको स्टोर करना ताकि जो मार्केट में है ना उसकी सप्लाई कम हो। सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो बिजनेसमैन की ये टेक्निक्स होती है कुछ कंपनीज़ की कि वो बहुत टाइम तक कुछ प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं ताकि मार्केट में वो फ्लो ही नहीं हो, मार्केट में वो मिलेगा नहीं तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत अनफेयर है, मतलब ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। तो ये प्रैक्टिसेस बिजनेस को परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। विद दिस प्रैक्टिस बिजनेसमैन विल नॉट ओनली लूज हिज रेपुटेशन बट इट इज़ ऑल्सो पनिशेबल अंडर लॉ। और ये लॉ के अंडर में पनिशेबल भी है और बिजनेसमैन उसकी रेपुटेशन भी खो देगा। तो ये होता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में फिर है
ओवर चार्जिंग, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी बहुत चीप है और बहुत ही बेकार है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये प्रैक्टिसेस भी सही नहीं है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस करना भी अलाउ नहीं है। फिर है एक्सेजरेटेड। एक्सेजरेटेड मतलब एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों ने, बिजनेसमैन ने कुछ और दिखाया कि ये प्रोडक्ट्स ये करता है, ये इसके फ़ायदे हैं और ये ऐसे ऐसे काम करता है, लेकिन जब उसको बाय किया तो ऐसा कुछ उसमें क्वालिटी दिखाई नहीं दी, मतलब वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का था और जो भी एडवर्टाइजमेंट में दिखाया वो उसके अपोजिट है। तो ये जो प्रैक्टिसेस है कि एडवर्टाइजमेंट में आप लोग कुछ और दिखा रहे हो और एक्चुअल में प्रोडक्ट कुछ और है, तो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। Employment generation is very important because unemployment is a major problem for every society. The businessman must create employment opportunities and help in overcoming the basic problem of developing countries. India is developing country and unemployment मतलब बेरोजगारी, ठीक है। तो बिजनेसमैन की ये जो ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वो रोजगार दे लोगों को, क्योंकि अपने कंट्रीज़ में तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। वाइल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अ बिजनेसमैन मस्ट गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड एंड पुअर पीपल। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे तो करे, लेकिन जो लोग हैंडीकैप्ड से, मतलब जिनके वो पर्सन होते हैं ना, जिनके हाथ नहीं रहता है, एक पैर नहीं रहता है, तो उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे ताकि वो भी अर्न कर सके। इससे क्या होगा, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा पब्लिक में, लोगों को रोजगार देगा, तो बिजनेस की इमेज जो है इम्प्रूव होगी। ओके, और बिजनेसमैन शुड ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेक्टर से लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, सो उनको काम करते नहीं आता, एवरी पीपल डज नॉट नो हाउ टू वर्क, सो बिजनेसमैन शुड प्रोवाइड देम ट्रेनिंग ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। नेक्स्ट है सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। The large business houses undertake various projects of community services such as running charitable schools, hospitals etc. बहुत सारे बिजनेस जो है चैरिटेबल स्कूल्स और हॉस्पिटल्स रन करते हैं, और ये सब करने से उनकी बिजनेस की इमेज क्या होती है, अच्छी होती है, उनकी रेपुटेशन बढ़ती है। Help social service programs run by NGOs and governments organization by contributing large amount of funds in the form of donation और charity। ये लोग गवर्नमेंट और जो NGOs हैं जो प्रोग्राम्स रन करते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, जो या तो पुअर होते हैं या तो हैंडीकैप्ड होते हैं, तो इन लोगों के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है देते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, टाटा कंपनी स्पेंडिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर ऑन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स। जो टाटा कंपनी है वो हर साल एक अपनी प्रॉफिट का एक कुछ परसेंट जो है सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में देती है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि बिजनेस जो है प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपना प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो है पुअर बच्चों की एजुकेशन के लिए या दूसरी कुछ चैरिटेबल वर्क के लिए वो दे रहा है, तो बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी और ये सब बिजनेस को करना ही चाहिए। ओके, फिर है अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। Industrialization had led to a major problem of pollution. The industries throw a drain their waste in lakes. Next है avoidance of pollution। जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती है। जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, आप लोगों ने देखा होगा कितना सारा धुआं निकल रहा है, स्मोक आ रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं वो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड लेड टू अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन की सबसे मेन जो कारण है वो इंडस्ट्रीज़ है। जितनी इंडस्ट्रीज़ जो इस्टेब्लिश हो रही है उतना जो पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। और जो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है कि जो उनका वेस्टेज है वो क्या है, लेक्स रिवर में थ्रो कर देती है। इससे क्या वाटर पॉल्यूट होती है, एयर तो पॉल्यूट हो ही रही है, स्मोक से वाटर भी पॉल्यूट होती है।
The smoke coming out of chimneys of industries pollute the environment. It has become the moral duty of the businessman to come forward and help in solving the problem of pollution. तो businessman की ये first duty है, ये moral duty है कि वो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. वो क्या कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो कर सकता है, और जहाँ से जो स्मोक निकल रही है वहाँ उस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करना चाहिए, और जो है ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे प्रोडक्शन टेक्निक्स उसको यूज़ करनी चाहिए जिससे क्या है, पॉल्यूशन नहीं हो और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो. प्लास्टिक्स का यूज़ अवॉइड करें, और जो CO2 जो है एमिशन ना हो, CO2 उससे प्रोड्यूस ना हो ज़्यादा, ऐसी एक्टिविटीज़ करें. जो पॉल्यूशन की मेन रीज़न है वो इंडस्ट्रीज़ है. तो बिजनेसमैन और जो ऑनर है इंडस्ट्रीज़ के, उनकी मॉरल ड्यूटी है कि वो पॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें और उसको अवॉइड करने के लिए बहुत सारी स्टेप्स लें. थर्ड जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव है. ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़. ये एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन की. एम्प्लॉयज़ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस इन बिजनेस. जो बिजनेस की सक्सेस है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तभी उनका बिजनेस जो है ग्रो किया है. टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ से मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए जो है बिजनेसमैन की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, और कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर एम्प्लॉयज़ के, तो उनको वो प्रोवाइड करें. ठीक है, तो अपन देखते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल. सबसे पहले प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन. जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, बिजनेस में, उन लोगों की वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, एकदम जो है क्लीन सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ताकि अगर बहुत बेकार वर्किंग कंडीशन है या तो कुछ फैसिलिटी ही नहीं है, सपोज़ एम्प्लॉयज़ को गर्मी लग रही है और फ़ैन ही नहीं है, एम्प्लॉय को कुछ चीज़ की ज़रूरत है वही नहीं है, तो क्या होगा, वो फर्नीचर बहुत टूटा फूटा सा है, तो एम्प्लॉयज़ क्या करेगा, इससे डीमोटिवेट होगा. अगर वर्किंग कंडीशन उनको अच्छी देंगे तो एम्प्लॉयज़ को काम करने में भी अच्छा होगा और उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. एफिशिएंसी मतलब उनकी स्पीड बढ़ेगी और वो जल्दी जल्दी काम करेगा. तो प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. फिर सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज. हर एम्प्लॉयज़ को इक्वल वेजेस मिले और वही उतनी वेजेस मिले जितनी वो सेटिस्फाई करता हो, मतलब वो जो एक्सपेक्ट करता हो, जिससे वो सेटिस्फाई हो सके. उसकी जो लाइफ में जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो पूरी कर पाए. हर एक एम्प्लॉयज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो, उतनी तो कम से कम उनको सैलरीज या वेजेस मिलनी चाहिए. पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय गिविंग ट्रेनिंग एंड कीप अपडेटिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज. सो एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए. अगर उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कैसे काम करना है, अगर ये नहीं पता चलेगा तो बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा, बिज़नेस काम कैसे आगे बढ़ेगा. तो उनको स्किल उनकी बढ़े, उनकी नॉलेज बढ़े, ऐसी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और अपडेट रखना चाहिए. अभी जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको यूज़ कैसे करना है, इस टाइप की उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और अपडेट, उनकी नॉलेज अपडेट करते रहे, क्योंकि अभी कितने ज़्यादा चेंजेस होते हैं अपने कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं. उस सारे चेंजेस से उनको अवेयर करें और उनकी नॉलेज उसके अकॉर्डिंग जो है अपडेट करें. पीयर रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट बाय इनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग. मतलब जो डिसीजन मेकिंग में जो भी डिसीजन लेते हैं बिजनेस में, जो भी ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग डिसीजन रहते हैं कि अपने को क्या करना चाहिए, आगे इधर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस मार्केट में, उस स्टेट में, उस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं एक कंपनी में, उसमें पार्टिसिपेट करें एम्प्लॉयज़. इनकरेज, तो बिजनेसमैन की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको इनकरेज करें पार्टिसिपेट करने के लिए. अगर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करेगा तो उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो बिजनेस की प्रॉफिट के लिए और बिजनेस के अच्छे के लिए ही सोचेगा.
providing special benefits such as housing facility, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। मतलब उनको हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें, मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करो, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन भी फ्री दे। ये सब अगर बेनिफिट देंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या होगा, मोटिवेट होगा और वो आपकी कंपनी में कंटिन्यू काम करेगा। आपके जो उस वो जॉब छोड़कर जाएगा नहीं और कंपनी छोड़कर वो जाएगा नहीं।